हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। और जो टॉपिक लिया है वो है रेट मेजर। जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का टॉपिक है रेट मेजर, वहां से क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, आपको स्क्रीन पर भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि अ मैन 2 मीटर हाई वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 5 मीटर हाई, फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का। क्वेश्चन पढ़ता जाता हूं और धीरे धीरे उसका फिगर आपको समझाता जाता हूं, फिर आपको बताऊंगा कि आपको कहां प्रॉब्लम आएगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में और कैसे आपको उस चीज का ध्यान रखना है। तो देखो क्या कहता है, अ मैन 2 मीटर हाई। देखिए, मान लीजिए ए बी वो मैन है जो 2 मीटर लंबा है, ठीक है। क्या कहता है, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर पर मिनट अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट 5 मीटर हाई। एक 5 मीटर ऊंचा लैम्प पोस्ट है, उसका नाम दे देंगे अभी PQ। उस लैम्प पोस्ट से वो आदमी दूर जा रहा है, किस स्पीड से, 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से। फाइंड द रेट एट विच द लेंथ ऑफ द शैडो इंक्रीजेस। किस रेट पर उसका शैडो का लेंथ बढ़ेगा। अब समझने वाली बात यह है, पहली बात तो यहां एक ट्राइंगल बन रहा है, देखो ध्यान से जरा, ठीक है। अब कंफ्यूजन ये है बच्चों को कि सर इसमें देखो PQ और AB का दूरी तो गिवन है, दो दूरी है आपके पास, और कौन सी, एक तो QB और यहां पर एक नाम डाल देते हैं, मान लीजिए D, और एक BD जिसको Y मान लेते हैं। अब क्वेश्चन में 6 मीटर पर मिनट कौन सी दूरी है, हमें कौन सी दूरी शैडो है जिसका रेट फाइंड करना है। तो एक बात ध्यान से सोचो, अगर ये वो आदमी है और यहां लैंप पोस्ट है जो रोशनी दे रहा है, तो अगर ये आदमी है, ये लैंप पोस्ट है, तो सोच के देखो उसकी परछाई उसके पीछे बनेगी या उसके आगे बनेगी। भाई सिंपल से सोचने वाली बात है, अगर सूरज इधर है और आप इधर खड़े हो तो परछाई आपके पीछे बनेगी, ना कि आपके आगे। ये तो एक सिंपल सी मतलब सेंस करने वाली बात है। तो ध्यान रखिएगा, आपको ये dy/dt रेट मांग रहा है ना, तो dy/dt निकालना है। तो पक्की बात है, ये 6 मीटर पर मिनट कौन सी दूरी दी हुई है, कौन सा रेट दिया हुआ है, ये dx/dt दिया हुआ है। यही छोटा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। अगर ये कंफ्यूजन समझ में आता है तो बस फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। तो कह सकते हैं कि गिवन में dx/dt दिया हुआ है 6 मीटर पर मिनट, और हमें निकालना है अपने आंसर में dy/dt कि हमारा शैडो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है। मैं यहां पर खड़ा हूं, लैंप पोस्ट इधर है, तो रोशनी जिस तरह से पड़ेगी तो मेरा जो शेड है वो BD ही बनेगा, उसका रेट निकालना है, तो dy/dt निकालना है। चलो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले ये दो 90 डिग्री बनाते हैं, और करना क्या है, बड़ा ट्राइंगल PQD और छोटा ट्राइंगल ABD को पहले सिमिलर करना है। तो देखो कैसे करेंगे कि इन ट्राइंगल PQD एंड ट्राइंगल ABD कोई दो ऐसे एंगल ढूंढो जो दोनों में आपको मिल जाए और हम सिमिलैरिटी कर देंगे। तो कह सकते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 दोनों में ही 90 डिग्री है, तो लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और रीजन क्या डाला, ईच 90 डिग्री। और चेक करना, ये जो एंगल 3 है ये छोटे ट्राइंगल में भी है और बड़े ट्राइंगल में भी है। तो कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल बराबर मिल जाए आपको तो वो ट्राइंगल सिमिलर हो जाता है। तो ट्राइंगल PQD सिमिलर टू ट्राइंगल ABD बाय AA क्राइटेरिया। ध्यान रखिएगा, AA क्राइटेरिया। अब ये सिमिलैरिटी करने का फायदा क्या मिला या क्यों करी हमने सिमिलैरिटी, तो नियम है, ये हमने 10th क्लास में सीखा था कि when two triangles are similar then the ratio of their corresponding sides are equal। अब corresponding side रखने का तरीका भी देख लो, एंगल 1 और एंगल 2 हमने 90 डिग्री लिए, बड़े ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट साइड और छोटे ट्राइंगल में एंगल 2 के अपोजिट साइड रख दीजिए। तो बड़े ट्राइंगल में एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन है, PD, तो उसके नीचे एंगल 2 के अपोजिट साइड छोटे ट्राइंगल की आनी चाहिए, इज इक्वल टू एंगल 3 कॉमन लिया है, तो बड़े ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड, तो उसी तरह से अपॉन में छोटे ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड, तो बड़े ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड PQ, तो छोटे ट्राइंगल में एंगल 3 के अपोजिट साइड AB इज इक्वल टू बड़े ट्राइंगल की बची हुई साइड अपॉन छोटे ट्राइंगल की बची हुई साइड। तो चेक करो बड़े ट्राइंगल में कौन सी साइड रह गई,
पी डी, पी और डी हो गया, पी और क्यू हो गया, क्यू डी रह गया। इसी तरह से छोटे ट्रायंगल की देखो कौन सी साइड बची रह गई, ए डी हो गया, ए बी हो गया, बी डी रह गया। तो इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो रखना। अब जो जो वैल्यू अपने को गिवन है वो पुट करते हैं और फाइनल में आंसर निकालेंगे। कितना है पीडी, पीडी अपने पे है नहीं, एडी भी अपने पे है नहीं, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दो। इज इक्वल टू पी क्यू वो अपने पास 5 है, ए बी 2 है, इज इक्वल टू क्यू डी है x प्लस वाई अपॉन बी डी है y। वैसे अगर ध्यान से देखो तो इसी रिलेशन को यूज करके आंसर आ जाएगा, इसको यूज करने की जरूरत नहीं है। तो अगले स्टेप पे इसको लिखना बंद करता हूं और इसे सॉल्व करता हूं। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो 5y इज इक्वल टू 2x प्लस 2y, y वाला टर्म एक तरफ कीजिए, तो 5y माइनस का 2y दैट इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 2x। अब क्या होगा अगला स्टेप, चलो डिफरेंशिएट करो। तो 3y का डेरिवेटिव टाइम के रेस्पेक्ट में रेट लिखा है ना dy बाई dt इज इक्वल टू 2x का डेरिवेटिव टाइम की रेस्पेक्ट में dx बाई dt। चेक करो dx बाई dt 6 दिया हुआ है, पुट करिए। तो 3 dy बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा। तो dy बाई dt इज इक्वल टू 2 इंटू 6 अपॉन 3, 3 टू 6 तो कितना आ गया 2 टू 4। y बाई टी है ना, y बाई टी का मतलब दूरी अपॉन समय। तो दूरी कितनी है, दूरी हमारे पास मीटर की फॉर्म में है और समय किस फॉर्म में है, वो मिनट की फॉर्म में है। तो हमारे पास व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द शैडो क्या आया, वो आया 4 मीटर पर मिनट। अगर आपको इस टॉपिक से जुड़े और क्वेश्चन भी देखने हैं तो देखिए थंबनेल में आपके पास वो सारे वीडियोस आ रहे हैं, जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन फिनिश हुआ, वीडियो फिनिश करते हैं।